नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल भी संतुष्टिजनक नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से दलित समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार उनको न्याय भी नहीं दिला पा रही है। घटना चाहे लखीमपुर खीरी की हो, जौनपुर की हो, उन्नाव की हो, हाल ही में हुई मथुरा की हो, कासगंज की हो, जिनके वीडियोस भी वायरल हैं। ऐसी खबरें जो ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। जिन लोगों का वोट आपको चाहिए, जिन लोगों की आप बात करते हैं, जिन लोगों के साथ बैठ करके आप खाना खाते हैं, जिन लोगों के साथ बैठ करके आप गंगा की सफाई कर रहे हैं, क्या उन लोगों के दुख दर्द को समझने की फुर्सत आपके पास नहीं है? अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस मामले क्या इन मामलों का संज्ञान लेने का समय नहीं है, वही विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष में अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात को अलग रख दें तो बचता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है अखिलेश यादव, वो पीडीए का नारा देते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन पीडीए की जब बात करनी होती है, जब उनके लिए हक की बात करनी होती है, उनके लिए आवाज उठानी होती है, तो उनकी आवाज कहीं दब सी जाती है, दब के रह जाती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनके लिए क्या कभी कोई स्टैंड लेते हुए भी दिखाई दिए अखिलेश यादव? क्या उनके लिए सड़क पर उतरते हुए दिखाई दिए? क्या उनके लिए धरने पर बैठे हुए दिखाई दिए? शायद नहीं। जब 2024 का लोकसभा चुनाव था तो संविधान की प्रति हाथ में लेकर के और दलित समाज का, एससी समाज का जो वोट उन्होंने लिया, उनका वोट गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको कहने में और स्वीकार करने में कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए। तो उनके प्रति आपका फर्ज भी तो बनता है कि आप जा करके उनकी मुसीबत की घड़ी में उनके साथ खड़े हो। क्या एक बार भी आपने सुध लेने की कोशिश की कि मथुरा में उन बेटियों के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था? जौनपुर में जो हुआ, कन्नौज में जो हुआ, लखीमपुर खीरी में जो हुआ दलित दंपत्ति के साथ, और बहुत सारी घटनाएं। अभी कल ही मैं देख रही थी कि कासगंज का एक वीडियो वायरल था जिसमें कुछ दबंग एक ऐसे समाज के युवक को बुरी तरीके से पीट रहे हैं क्योंकि उसने अपने सीने पर जाटव लिखवाया हुआ था, टैटू जो बोलते हैं ना, वो लिखवाया हुआ था। बस इसी बात को लेकर के आग बबूला हो गए दबंग और उसको बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से पीटा। और बाकी तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिन पर बात होनी चाहिए, जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, जिन मुद्दों को उठना चाहिए, बहुत सारे हैं। वो तो चाहे पानी पीने को लेकर के हो, चाहे फिर बारात निकालने को हो, चाहे फिर वो मूछें रखने को हो, चाहे फिर घोड़ी पर चढ़ने को लेकर के हो, वो तो तमाम घटनाएं हैं ही हैं। लेकिन जो इधर ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है, जो दलित समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, हत्या तक हो जा रही है और अपमानित किया जा रहा है लगातार, तो कहाँ है अखिलेश यादव का पीडीए? सरकार की तो बात ही मत करिए। सरकार तो केवल एक खास वर्ग के लिए, खास लोगों के लिए जो है बुलडोजर तैयार रखती है, बाकी तो किसी के ऊपर उनका बुलडोजर चलता नहीं है। ऐसे में एक बड़ा सवाल योगी आदित्यनाथ पर और उनकी सरकार पर भी उठता है कि जो बुलडोजर बाबा के रूप में जाने जाते हैं, जो ये कहते हैं कि दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी जा चुके हैं, अपराधियों का सफाया हो चुका है, अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है, हमने एक एक अपराधी को खदेड़ करके बाहर कर दिया है, यहाँ सब लोग सुरक्षित हैं, यहाँ एससी एसटी समुदाय के लोग सुरक्षित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, बेटियां सुरक्षित, अल्पसंख्यकों की तो खैर वो बात ही नहीं करते, उनसे तो बहुत एलर्जी है। तो ये सारा जो नाम गिनाते हैं वो सबको सुरक्षित बताते हैं, लेकिन कितने सुरक्षित है और कहाँ सुरक्षित है?
तो दोनों पर ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि जिम्मेदारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार की बनती है, क्योंकि सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनको सुरक्षा देने का काम तो सरकार का है। उनको इंसाफ देने का, उनको न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार का है। लेकिन विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब हम बसपा की बात करते हैं तो बसपा इन सारे मुद्दों पर लगातार एक्टिव रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हर जगह, हर मौके पर उस परिवार के साथ उनका दुख बांटने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए खड़े दिखाई दिए हैं और जाकर के पूरे मामले का संज्ञान भी लिया है। पुलिस से बात भी की है, पुलिस से संज्ञान लिया है, जो जांच है वो कहाँ तक पहुंची है और उसमें क्या रिजल्ट निकल करके आया है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या एक्शन पुलिस ने अब तक लिया है। तो इन सब चीजों का संज्ञान बसपा ले रही है। जितने भी केसेस अब तक हो रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती के आदेश पर विश्वनाथ पाल वहां मौजूद दिखाई देते हैं। बाकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की भी बनती है, कांग्रेस की भी बनती है, अखिलेश यादव की भी बनती है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा पीडीए जो बना करके तैयार किया है, तो उसके तले इन सब लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और आपको उनकी बात करनी चाहिए, उनके हक, उनके जो अधिकार हैं उनकी बात करनी चाहिए। तो उसकी आवाज उठाने का जिम्मा भी किसका है? आप ही का तो है ना। लेकिन आप बस बहुत ज्यादा से ज्यादा कर देते हैं, तो कोई ट्वीट कर देते हैं किसी किसी मामले में, तो आप वो भी नहीं करते। तो आपको क्या SC ST समाज की, आपको अल्पसंख्यक समाज की, आपको पिछड़े समाज की क्या याद तभी आती है जब आपको वोट चाहिए होता है या चुनाव नजदीक होता है? ये तो बेईमानी हुई ना, कि आप किसी से उस वक्त आप उनका फायदा लें, आप उनसे वोट की मदद लें और फिर जब उनको जरूरत पड़े तो आप कहीं पीछे खसक जाएं। आप तमाम बातों पर चर्चा करते हैं, आप कुंभ पर चर्चा करते हैं, आप दूसरी चीजों पर चर्चा करते हैं, आप दूसरी टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन जब SC ST समुदाय की बात आती है, अल्पसंख्यकों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की, किसानों की, मजदूरों की बात आती है, जब उनके ऊपर अत्याचार होता है, जब उनका उत्पीड़न होता है, उनका शोषण होता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है या उनकी जान ली जाती है, उस वक्त आप कहाँ होते हैं? तो SC ST समाज पर, पिछड़े समाज पर, दलित समाज पर, अल्पसंख्यक समाज पर जो जुल्म जितनी तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ समय में, वो वास्तव में हैरान कर देने वाला है, शॉक्ड कर देने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन यहाँ लोग कितने सुरक्षित हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। उस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि जो मथुरा वाला केस हुआ था उसमें CM योगी का बयान आया था कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं और बख्शेंगे नहीं और ये और वो, और क्या कुछ हुआ है अभी तक वो भी आपके सामने है। हम ये कहते हैं कि आपने किसी घटना के बाद, किसी क्राइम के बाद आपने कोई एक्शन लिया, तो फिर तो क्या, मतलब मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानती, क्योंकि आप नाकामयाब हैं क्राइम को रोक पाने में, जुल्म को रोक पाने में आप नाकामयाब हैं। आपकी सरकार का, आपके कानून का इतना टेरर होना चाहिए कि कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले व्यक्ति कम से कम 10 बार सोचे कि हम अगर किसी को अपशब्द कह रहे हैं, किसी को भला बुरा कह रहे हैं, किसी को के साथ हम मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? तो वो तो डर है ही नहीं ना, क्योंकि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल चरमराया हुआ है। अब इस कड़ी में केवल बसपा खड़ी हुई दिखाई देती है। SC ST, पिछड़े, अल्पसंख्यक सभी समाज के साथ वहां पर पहुंचते हैं, अपने लेवल से जो कुछ भी उनसे बन पड़ता है करते हैं। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो उत्तर प्रदेश सरकार की है कि वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, लोगों को सुरक्षित महसूस कराए, जिसमें ये पूरी तरीके से फेल साबित होते हैं, फेल साबित हुए। तो एक बड़ा सवाल है ये कि आखिरकार दलित समाज पर कब तक यूं ही अत्याचार होता रहेगा, जबकि सरकार लगातार दावा करती है कि हमारे यहाँ सब सुरक्षित है और अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं।
फिर ये अपराधी आ कहां से रहे, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल यहां छोड़ करके जा रही हूं। उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ सुझाव भी देंगे और अच्छे कमेंट्स करेंगे और कुछ उस चीज से, उससे उन कमेंट्स से निकल के कुछ सामने आएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।